और फिर भगवान ने जो जय विजय 2 द्वारपाल हैं अपने, उनके 3 जन्मों के श्राप से मुक्त कराना था, तो एक को तो करवा दिया। फिर उसके बाद दूसरे की बारी थी। तो जिस समय प्रभु इस यज्ञ में थे, तो उस समय दंतवक्र जो है वो सेना लेकर विदुरथ इत्यादि को लेकर के द्वारिका में आक्रमण कर दिया। तो एंड टाइम पर सब यज्ञ को संपन्न करवा करके और प्रभु को तुरंत द्वारिका जाना पड़ा, क्योंकि प्रद्युम्न जी वहां पर अकेले हैं और इसी का फायदा उठा के ये लोग लड़ने के लिए द्वारिका में आए हैं। तो वहां पर जब ये लोग पहुंचे तो भगवान युद्ध किए। युद्ध में दंतवक्र का भी उद्धार कर दिया भगवान ने, और अपने दोनों द्वारपालों को 3 जन्म के शाप से मुक्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सब कुछ भगवान ने बनाया, सब कुछ पूर्ण हुआ। फिर उसके बाद महाभारत का क्षण आया। तो महाभारत के उस युद्ध में भी भगवान ने उस युद्ध में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए भगवान ने अर्जुन के पक्ष में होना स्वीकार किया है। धर्म का मतलब तो हम जान गए। तो उस धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान ने यहाँ पर युद्ध में भाग लिया। युद्ध नहीं किया, पर महाभारत के युद्ध का जब वर्णन आया तो उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने और भी युद्ध नहीं किया था, जैसे कि बलराम जी, विदुर जी। तो ये लोग जो है तीर्थ यात्राओं में निकले थे। तो विदुर जी महाराज तो निकल गए थे तीर्थ यात्राओं के लिए, ये लोगों ने युद्ध ही नहीं किया। इन सब की भी अलग एक कथा प्रसंग का दर्शन आता है। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, सब भगवान के द्वारिका लीला की कथा को बता दिया, तब परीक्षित जी ने फिर एक प्रश्न पूछा सुखदेव जी से कि प्रभु, हमने सुना है कि भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा, तो वो भी तो द्वारिका आए थे ना भगवान से मिलने के लिए, तो उनकी कथा सुनने की बड़ी इच्छा है, उनकी भी कथा का दर्शन कराइए। तो अब इन सब चर्चाओं के बाद श्री सुदामा जी महाराज के जीवन का, उनकी कथा का दिव्य दर्शन भागवत जी में आता है। कौन है ये सुदामा? तो इनका परिचय दिया गया कि कृष्ण से आसीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक विप्र है, एक ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, परिभाषा सहित सुदामा जी को ब्राह्मण कहा गया। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण की क्या परिभाषा? हम और आप क्या कहेंगे कि लड्डू खाएं बढ़िया बढ़िया, वो वाले पंडित जी ही ब्राह्मण हैं। बोल दें 2-4 मंत्र, उसके बाद बढ़िया लड्डू भोजन प्रसाद पाएं, वो वाले नहीं। ध्यान दीजिए कि परिभाषा क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले हैं इसलिए ब्राह्मण है। और ब्रह्म को तो जाना ही, क्योंकि भगवान ने इनको सख्य भक्ति का अधिकारी बनाया, तो भगवान के सखा हैं। तो उससे भी बड़ा एक परिचय है कि भगवान के मित्र हैं। कृष्ण से आसीत सखा कश्चित, सखा हैं। जब भगवान उज्जैन में गए थे सांदीपनी जी के पास, तो उस समय गुरुकुल में, गुरु आश्रम में भगवान से मित्रता हुई है। फिर उसके बाद जब पढ़ाई लिखाई सब पूरी हो गई, तो एक द्वारिकाधीश हो गए, एक जा करके और कथा पुराण बांचने वाले ब्राह्मण देवता बने। ज्ञानी तो हैं, संतोषी भी हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कुछ जीवन में चाहिए नहीं,
अपने ज्ञान को कभी बेचा नहीं इन्होंने। हाँ, जब इन्होंने किसी को कुछ सिखाया, कुछ ज्ञान दिया, समझाया, तो लोगों ने जो भी इनको प्रसन्नता पूर्वक दिया वो इन्होंने स्वीकार कर लिया, कभी किसी से मांग के नहीं लिया। ये सुदामा जी के जीवन का व्रत है। और ये मांगे नहीं, इसलिए बेचारे दुनिया से पीछे रह गए। और होता ये था कि सब लोग तो अपनी इच्छा से नहीं देने वाले ना, इसलिए जब इनको कुछ ना मिले तो बेचारे इनको उपवास ही करना होता है। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। दोनों पति पत्नी इस व्रत का अद्भुत पालन कर रहे हैं। पर जब इनकी गृहस्थी आगे बढ़ी, जब इनके बच्चों का जन्म हुआ, तो सुदामा जी तो फिर भी लगे रहे, पर इनकी पत्नी से, मां से अपने बच्चों का दुख नहीं देखा गया। और इन्होंने प्रार्थना की एक बार सुदामा जी से कि स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मुहुः अयं हि परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनः। डायरेक्ट तो नहीं कहा कि प्रभु से जा करके पूछो, कुछ मांगो, हमारे दुख, हमारी ये विपत्ति दूर हो, लेकिन उन्होंने एक बात कही सुदामा जी से कि हमने सुना है महाराज कि आपके एक मित्र हैं द्वारिकाधीश, सारा संसार उनको भगवान कहता है। तो गुरुकुल में जब आपके मित्र थे प्रभु, उसके बाद जब आप लोगों अलग अलग रास्ते हुए, तो क्या आपने बाद में अपने मित्र का दर्शन किया? सुदामा जी ने कहा नहीं देवी, बाद में तो नहीं किया। तो बोले वो आपके मित्र यहीं पास में ही सुदामापुरी से दूर थोड़े से द्वारिका में रहते हैं। ये जो भागवत की सुदामापुरी है वो वर्तमान शहर में ऐसा मानते हैं कि जो पोरबंदर शहर है ना गुजरात में, वही सुदामापुरी है। तो वहां से मथुरा तो दूर है पर द्वारिका तो पास में है। तो कहने लगी कि आप द्वारिका जाइए और अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शना, प्रभु दर्शन हो, ये बड़ी अच्छी बात है। सुदामा जी कुछ कुछ समझ गए कि ये क्यों ऐसी बात कह रही हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि देवी एक बात अच्छे से समझ लो कि अगर आप ये चाहती हो कि मैं जाऊं अपनी मित्रता की दुहाई दे के कृष्ण से कुछ मांगूं और फिर हमारे जीवन से निर्धनता दूर हो, तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कह रही, मेरा तो सिर्फ इतना विचार है कि प्रभु दर्शन हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और फिर एक बात और भी बड़ी अच्छी है कि सुदामा जी निर्धन हैं पर दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है। निर्धनता में और दरिद्रता में फर्क होता है। निर्धनता मतलब पर्याप्त धन नहीं है, जो वस्तुएं चाहिए वो नहीं है। पर दरिद्रता और गरीबी मतलब सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति के इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, वही व्यक्ति इस दुनिया में दरिद्र है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। हाँ, पर्याप्त वस्तुएं नहीं है तो निर्धन कह सकते हैं, पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो रावण है, जो सब कुछ होने के बाद भी माता की, जगदम्बा की चोरी करके आ गया, तो वो दरिद्र है, वो गरीब है। लेकिन ये निर्धन है, दरिद्र नहीं। कह दिया इन्होंने कि मैं अपनी मित्रता की दुहाई देके और अपने मित्र से कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला जी ने कहा बस मेरे तो विचार थे, आपकी जैसी इच्छा हो वही काम आप करिए। और फिर उसके बाद जब वो चली गई वहां से, तो सुदामा जी के मन में विचार आया कि ठीक है, मैं अपने मित्र से कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन मेरा ना मांगना क्या मेरे मन में अहंकार तो नहीं उत्पन्न कर रहा है कि मैं किसी से कभी कुछ मांगता नहीं। और अगर ये अहंकार मेरे मन में आ गया तो क्या ये मेरे को प्रभु दर्शनों से तो वंचित नहीं कर देगा। विचार किया, विचारक तो हैं,
और जब विचार आया तो बोले हाँ ऐसी बात तो मेरे को प्रभु का दर्शन ही नहीं करने देगी। ठीक है मैं कुछ मांगूंगा नहीं, पर भगवान का दर्शन करना तो बड़ा जरूरी है ना। और इसलिए सुदामा जी महाराज प्रभु दर्शन करने के लिए जाने के लिए तैयार हुए। कहने लगे अपनी पत्नी से कि हम जाएंगे तो सही, पर कुछ ऐसी वस्तु हो जो मैं कृष्ण को दे सकूं, क्योंकि खाली हाथ जाना तो शिष्टाचार भी नहीं है। तो सुशीला जी गई पड़ोस में जा करके, और आप सभी जानते हैं कि पूरे पूरे चावल भी उनको नहीं मिले। वो भी साफ सूफ करने के बाद जो कचड़ा बचता है, थोड़े बहुत उसमें टंडुल लगते हैं, चावल होते हैं, वो मांग करके लाई। अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसमें रखा, और बाद में जब उसमें गांठें लगाने लगी तो परत की परत गांठें चढ़ने लगी, पर छेद है कि भरता ही नहीं। और अपनी इस दशा को देख के सुशीला जी रो पड़ी कि आज प्रभु दर्शन करने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं, पर हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो द्वारिकाधीश के लायक हो। और जब बेचारी रो पड़ी तो उनकी आंखों से जो आंसू के 2-3 बूंद गिर गए, वही भगवान के लिए सबसे बड़ा प्रसाद बन गया। इससे ज्यादा बड़ी वस्तु, शुद्ध भाव से बड़ी वस्तु तो प्रभु को चाहिए भी नहीं। वही सुदामा जी की लाठी से बांध दिया और सुदामा जी जाने को तैयार हो गए। निर्बल शरीर है, भूखा शरीर है, और चल पड़े हैं कि प्रभु दर्शन होंगे। जब जाने लगे, जाते जाते अब जब निकल गए तो सारी जिम्मेदारी भगवान की हो गई। जब तक नहीं चले थे, कदम नहीं बढ़ाए थे, तब तक व्यक्ति का प्रयास था। पर जब अब चल ही पड़े हैं, जब कोई कार्य शुरू ही किया है, तो वो भगवान की जिम्मेदारी हो गई। तो जब सुदामा जी चलते चलते बीच रास्ते में चल नहीं पाए, शरीर ने साथ नहीं दिया और मूर्छित होकर गिर पड़े, तो भगवान ने स्वयं अपने चिर सेवक गरुड़ जी को भेजा है। गरुड़ जी आए, मंत्रों की ध्वनि होती थी उनके पंख से, और मंत्रों की ध्वनि करते हुए और आए गरुड़ जी। उन्होंने सुदामा जी को लाया और द्वारिका में समुद्र तट पर ला करके वहां पर उनको विराजमान करके चले गए। 1-2 घंटे बाद जब मूर्छा टूटी तो देखने लगे कि इतना बड़ा सोने का नगर, सोचने लगे मैं कहाँ पहुंच गया। कोई व्यक्ति जा रहा था, बोले भाई ये कौन सा नगर है, मैं पहुंच कहाँ गया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि इतना बड़ा सोने का नगर देख के भी नहीं जान पाए महाराज कि आप कहाँ आए हो। आप तो मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए। ये तो हमारे द्वारिकाधीश परमात्मा श्री कृष्ण का नगर है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कहने लगे अच्छा मैं पहुंच गया द्वारिका, तो ये बता दो भैया कि कृष्ण का घर कहाँ है। उसने एक दृष्टि डाली सुदामा जी के सब शरीर पर, दशा पर, तो उसने सोचा कि शायद ये विप्र देवता भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, इसलिए भगवान के घर पर आए हैं। तो उसने कहा महाराज आपको कुछ चाहिए अगर, तो आपको महल तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु के तो 16,108 महल हैं, कहाँ कहाँ भटकोगे। आप मेरे घर चलो, मैं आपको भोजन करवा देता हूँ, कुछ वस्त्र मैं खुद ही दे दूंगा, आप ले लो मेरे से और अपने घर वापस जाओ। इतने आसानी से आपको प्रभु का दर्शन नहीं होगा। बोले नहीं नहीं भाई, मैं अन्न धन के लालच से नहीं आया, कृष्ण मेरे मित्र हैं और मैं उनका दर्शन करने आया हूँ। बोले महाराज जी भूख लगी है तो झूठ क्यों बोल रहे हो, अपनी दशा और श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कभी नापा है।
आपके मित्र हो सकते हैं प्रभु। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि जो चाहिए वो दे रहा हूं, चलो मेरे घर। बोले नहीं नहीं, कृष्ण दर्शन हो जाए बस इसीलिए आए हैं, बाकी हमको कुछ चाहिए नहीं, हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कह दिया कि ठीक है, जब आप नहीं मानते तो आप यहाँ से रास्ता पकड़ लो, सीधे चले जाओ, और जो सबसे बड़ा सोने का महल होगा इस द्वारिका में, जिसके ऊपर 52 गज का गरुड़ ध्वज, गरुड़ लांछन ध्वजा होगी, वही श्री कृष्ण का भवन है, वही हो सकता है प्रभु आपको मिल जाए। बता दिया पता, पहुंच गए सुदामा जी महाराज। द्वारपालों के सामने भी वही संकट उपस्थित हुआ। वो भी कहने लगे कि भाई हम अपनी महारानी रुक्मणी जी की आज्ञा से जो कोई भी दीन दुखी दरिद्र आता है उसको जो चाहिए दे देते हैं, पर सबको तो महल में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो कहने लगे कि विप्र देवता, आपको जो चाहिए ले लो और यहीं से लौट जाओ, यहाँ से भीतर हम आपको नहीं जाने देंगे। सुदामा जी ने कहा कि भाई एक बार कृष्ण को जाके बता तो दो कि उनका मित्र जो गुरुकुल में था, जिसका नाम सुदामा है, वो मिलने आया है, और यदि वो मना कर दे तो आके मुझे चुपचाप बता देना, मैं यहाँ से वैसे ही चला जाऊंगा, केवल दर्शनों की इच्छा है। तो द्वारपालों ने सोचा कि चलो अगर इनकी यही इच्छा है, एक बार जाके प्रभु को बता देते हैं। प्रभु तो प्रतीक्षा में ही थे, और जैसे ही द्वारपाल गया, उसने भगवान को जैसे ही जाके जयकार लगाई, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, तो उसने वहां पर प्रभु को सूचना दी है। प्रभु कहते हैं कि भाई कौन आया है, किसकी सूचना लेके आए हो? तो द्वारपाल प्रभु को बताता है। कुछ कवियों ने इसको बड़ी सुंदर भाषा में लिखा है। कहते हैं कि कौन आ गया है, द्वार पर कौन खड़ा है, तो एक बड़ी सुंदर कवि की रचना है कि शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही, बसे ही के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, रह्यो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, आपनो नाम बताए सुदामा। प्रभु ने बस सुदामा नाम सुना, सब रानियों को किनारे करते हुए प्रभु दौड़े, भागते गए, ना पैरों में जूते पहने, ना कंधे पर अंग वस्त्र डाला, मुकुट नहीं पहना है प्रभु ने, और दौड़ करके गए हैं प्रभु, अपने मित्र से मिलने गए। भगवान खूब स्वागत किया, हृदय से लगाया, और द्वारपाल देख रहे हैं कि हमने तो इनको अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन भगवान खुद ही इनको लेने के लिए बाहर तक आ गए। प्रभु लेकर के गए सुदामा जी को, अपने सिंहासन पर बैठाया। तुरंत आदेश हुआ कि हमारे घर में विप्र देवता पधारे हैं, इनके चरण धोए जाएं। और इधर उधर रुक्मणी जी व्यवस्था करने के लिए गई। तुरंत सेविकाओं के माध्यम से स्वर्ण कलश में जल भरवा के लेके आई, और जब लेके आई तो देखा कि वहां पर तो अपने आप पांव धुल रहे हैं, कोई जल है जो बहता जा रहा है। सबने देखा कि पानी तो अभी लाए हैं, जल तो अभी लाए हैं, लेकिन पांव कैसे धुल जा रहे हैं, ये जल कहाँ का है? तो कहने लगे कि ये जल तो भगवान के
करुणा समुद्र भगवान का करुणा समुद्र उफन आया और नेत्रों से जो अश्रु के रूप में बह रहा है उसी से सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं। पानी की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इतना प्रेम है भगवान का। और भगवान कहते हैं, फिर कवि ने एक और अच्छी बात कही कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रभु ने वही कार्य किया है। भगवान एक बात बताना चाहते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, इसको जीवन में आप जरूर लेकर के आइए। मेरा निवेदन है कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि भारत देश के चक्रवर्ती सम्राट, पूरी धरती के चक्रवर्ती सम्राट भी जिसको अपनी अथॉरिटी के रूप में माने हैं, जिसकी संपत्ति की कोई सीमा नहीं, जिसके गुणों की कोई सीमा नहीं, दो अतियों का निवारण यहाँ पर भगवान ने किया। श्री कृष्ण की संपत्ति की कोई अति नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अति है बस, कोई सीमा नहीं है। और सुदामा जी की निर्धनता की कोई सीमा नहीं है, अति निर्धन। और जिसको बड़े बड़े सम्राट पूजें, जिसकी संपत्ति की कोई सीमा नहीं, केवल ये भारत भूमि में ही संभव है कि सबसे बड़ा धनवान सबसे बड़े निर्धन के पांव धोता है, और कहीं ऐसा नहीं होता। वहां तो दुत्कारा जाएगा निर्धन को, क्योंकि धन ही अन्य के लिए, अन्य देशों के लिए, अन्य विचारधाराओं के लिए, और भारतीय संस्कृति में केवल यही अंतर है कि और सब लोग विश्व को बाजार मानते हैं, भारत विश्व को परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं। तो हमारे यहाँ केवल कंज्यूमर नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, बाजार नहीं है, हमारा ये परिवार है। और यही संभव है कि सबसे बड़ा धनवान सबसे निर्धन के पैरों में बैठा हो। तो ये अतियों का निवारण है। अतियां तो होती हैं, पर वो कहां पर आके एक होती हैं, ये कथा में दर्शन होता है।